वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध। इस वीडियो में बात करेंगे कि माँ के दूध के फ़वाइद क्या हैं, दूध का कम आने की वजूहात क्या हैं और दूध को किस तरह बढ़ाया जाए। माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी माँ ऐसी हो जो इसकी अहमियत ना जानती हो। और डॉक्टर ख़ास तौर पर हामला को और दूध पिलाने वाली माँओं को कम से कम भी 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे को लाजमी पिलाने को कहते हैं। इससे बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, बच्चे की सेहत अच्छी रहती है और अगर हो सके तो 2 से 2.5 साल तक अपने बच्चे को माँ दूध लाजमी पिलाए। और माँ को भी इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो छाती के कैंसर से महफूज रहती हैं। अब बात करते हैं कि छाती में दूध की कमी की वजूहात क्या हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि बच्चे को माँ का दूध कब शुरू करवाना चाहिए और आपने कब शुरू करवाया। जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो फ़ौरन जितना जल्दी हो सके माँ का दूध शुरू करवा दिया जाए। और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो फ़ौरन, और अगर ऑपरेशन भी है तो जैसे ही माँ को होश आए और 3-4 घंटे में वो स्टेबल हो जाए तो फ़ौरन से बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाए। माँ की छाती में दूध की कमी, दूध के ना आने की सबसे बड़ी जो वजूहत ये है कि पैदाइश के बाद वक्फ़ा ज़्यादा कर देते हैं बच्चे को छाती के साथ लगाने में। अगर बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ अपनी छाती के साथ लगा ले तो जो है वो ऐसा कभी मसला ही पैदा ना हो। अब दूसरी वजह जो है वो ये है कि सही तरीके से ब्रेस्ट फीड ना करवाना। आम तौर पर बच्चे के मुंह में जो निप्पल है वो डाले जाते हैं। अगर सिर्फ निप्पल मुंह में डाले जाएं तो ब्रेस्ट फीड नहीं आएगा या बहुत कम आएगा, क्योंकि निप्पल जो सिर्फ है वो एक चैनल है ट्रांसपोर्ट का, जबकि इस इर्द गिर्द का जो ग्लैंड है काला या थोड़ा सा भूरा हिस्सा होता है, इसमें ग्लैंड है जिनमें दूध जमा हुआ होता है। इससे जब जो है वो छाती का जो दूध पिलाया जाए तो माँ जो है वो बच्चे को मुंह में निप्पल के साथ साथ अगर वो जो काला हिस्सा जिसे इरोला कहा जाता है वो भी बच्चे को मुंह में डाला जाए ताकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ज़्यादा आए। तीसरी जो चीज़ है वो है बच्चे को दूध पिलाने में वक्फ़ा ज़्यादा होना। बच्चे को हर 2 घंटे बाद दूध लाज़मी पिलाना चाहिए। बच्चा बार बार दूध पिएगा, मुँह निप्पल को सक करेगा तो ही माँ की छाती में जो दूध है वो ज़्यादा आएगा। अगर बच्चा सोया हुआ है और माँ भी मसरूफ़ है तो माँ को चाहिए कि अपनी मसरूफ़ियत तर्क कर दे और बच्चे को जगाए और उसे अपनी छाती के साथ लगाए और उसे दूध पिलाए। छाती में दूध कम आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि माँ पीने वाली चीज़ें बहुत कम लेती हो, जैसे पानी, फ्रेश जूसेस, दूध वगैरह। माँ को चाहिए कि दिन में 2 से 3 गिलास दूध के वो लाज़मी इस्तेमाल करे और दिन में 2 बार फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल लाज़मी करे। और पानी, एक इंसान जितना पानी पीता है उससे 5 से 6 गिलास जो है वो पानी है वो दूध पिलाने वाली माँ को ज़्यादा पीना चाहिए। मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल ना करना भी एक बड़ी वजह हो सकती है दूध के कम होने में। रात को जो है वो अक्सर माएँ बच्चे को है वो फीडर दे देती हैं। इससे ये होता है कि फीडर के जो निप्पल हैं वो बच्चे के लिए सक करना आसान होता है। तो वो माँ को जो छाती का दूध लेने में घबराते हैं क्योंकि उस पे बच्चे को मेहनत करना पड़ती है और माँ समझती है कि जो है वो बच्चे का पेट नहीं भरा। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से दूर होता जाता है और मुकम्मल तौर पर फीडर आ जाता है और इस तरह भी छाती में जो दूध है वो कम हो जाता है। अगर माँ थकी हुई है या स्ट्रेस लेती है तो भी माँ की छाती का दूध कम हो जाता है। स्ट्रेस का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो है छाती के दूध पर असर पड़ना। इसलिए माँ को चाहिए कि वो अपने जिस्म को रेस्ट दे, बहुत ज़्यादा थके ना और जो है वो स्ट्रेस है वो बिल्कुल भी ना ले। अगर वो स्ट्रेस लेती है बहुत ज़्यादा तो उसकी छाती में दूध की कमी होती जाती है। अब बात करते हैं कि अगर छाती में दूध की कमी हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक तो जैसे ही हामला को 7वां महीना शुरू हो और वो नहाए तो इस वक्त निप्पल को शेप में लेकर आए, उनका मसाज करे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि निप्पल जो है वो अंदर धुंसे हुए होते हैं, उनकी शक्ल जो है वो शेप जो है वो सही नहीं बनी होती। तो पैदाइश के फ़ौरन बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ वो है वो छाती अपने बच्चे के मुंह को देगी तो बच्चा वो निप्पल को मुंह में नहीं ले पाएगा और सक नहीं कर पाएगा। और जब सक नहीं करेगा तो दूध जो है वो या तो नहीं आएगा और अगर आएगा तो बहुत कम आएगा। और अगर उसको बच्चा वो उसको वो साक करने में मुश्किल होगी तो बच्चा भी रोएगा, चिल्लाएगा
रहेगा, उसके वो भूखा भी रहेगा, क्योंकि उससे शक ही नहीं किए जाएंगे। तो जैसे ही 7वां महीना शुरू हो, आप उसी महीने से आप उनको आहिस्ता आहिस्ता जब भी नहाएं, उसको आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें, उसको शेप में लेकर आएँ, ताकि पैदाइश के फ़ौरन बाद उनकी शेप बनी हो और आप जो है वो बच्चे को जो निप्पल है आपको देने में आसानी हो और बच्चे को साफ़ करने में आसानी हो, और इससे दूध में कमी भी नहीं होगी। अच्छा, पैदाइश के जो फ़ौरन बाद है, जैसे ही माँ को स्टेबल हो, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए जो है वो बच्चे को मुँह में माँ अपनी छाती दे। बच्चे को बार-बार दूध पिलाए और 2 घंटे बाद सोया हुआ है तब भी जगाकर बच्चे को दूध पिलाए। अब कुछ होम रेमेडीज़ बताते हैं आपको, इन्हें अपनी रोज़ाना की खुराक में ज़रूर शामिल करें। सबसे पहले है ज़ीरा। ज़ीरा को आप जो है वो खाने में भी शामिल कर सकते हैं, किसी भी सालन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे ड्राई रोस्ट करके, मतलब उसे खुश्क फ्राई पैन में या किसी चीज़ में भी खुश्क, मतलब जितना वो आप डाल के उसे उसे भूनें, और भूनने के बाद उसका पाउडर बना लें, और 1 चम्मच जो है वो पाउडर लें, और उसके बाद जो है नीम गर्म दूध पी लें, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। इससे आपकी जब तक उस वक्त तक करना है जब तक छाती का जो दूध है वो ठीक नहीं हो जाता। दूसरे नंबर पर है अजवाइन का इस्तेमाल। आप अजवाइन को भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लड्डू बना सकते हैं, इसे डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है मेथी। अगर तो आपकी जो पैदाइश है वो सर्दी में हुई है, तो सर्दी में तो मेथी आम होती है, आप उसका सालन इस्तेमाल कर सकती हैं, रोज़ की बुनियाद पर कर सकती हैं, उसे खुश्क करके किसी भी सालन में डाल सकती हैं। और अगर जो है वो आपको मेथी पसंद नहीं है, या आपकी पैदाइश गर्मी में हुई है, तो आपने मेथी दाना मिलता है, तो आपने करना ये है कि आपने उसको रात को भिगो के पानी में रख लेना है और सुबह उसे पानी के साथ खा लेना है। तो ये भी बहुत मौसर होगा ब्रेस्ट मिल्क के लिए। दूध का इस्तेमाल लाज़मी करना है, 3 से 4 गिलास दूध लाज़मी लें। लहसुन का भी इस्तेमाल जो है वो दूध बढ़ाने में मदद दे सकता है। दलिए का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है वीडियो को से आपको बहुत ज़्यादा मुफ़ीद मालूमात मिली होगी। तो अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।